हेलो दोस्तों, भारत में अक्सर मुसलमानों पर कई बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। कई बार मुसलमान को देखकर एक निगेटिव नैरेटिव सेट कर लिया जाता है कि ये चीज़ मुमकिन है वो इसलिए कि मुसलमान हैं। अक्सर नेता और अभिनेता से लेकर मीडिया और सोशल मीडिया में भी इसके चर्चे होते हैं। आज हम इस वीडियो में 4 ऐसे नैरेटिव की बात करेंगे जिसका डायरेक्ट लिंक मुसलमानों से जोड़कर किया जाता है। नंबर 1 है पॉपुलेशन ग्रोथ के जिम्मेदार मुसलमान ही हैं। नंबर 2 पर आता है कि हर मुसलमान पॉलीगैमी यानी कि 4 शादी करता है। नंबर 3 मुसलमान भाई बहन या फर्स्ट कजिन से ही मुसलमानों में मैरिज हो जाती है। नंबर 4 और जो सबसे अहम है कि मुसलमानों का क्राइम में इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा है। और वैसे तो और बहुत सारे प्रोपेगेंडा और मिथ मुसलमानों के खिलाफ फैलाए जा रहे हैं, लेकिन ये 4 जो सबसे ज़्यादा हमारे देश में मुसलमानों के खिलाफ फैलाए जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में इस पर खुलकर बात करेंगे। हम देखेंगे कि क्या ये रियलिटी है, इसमें कुछ हकीकत है भी या नहीं, डाटा और रिपोर्ट क्या कहता है, क्या वाकई पॉपुलेशन ग्रोथ के ज़िम्मेदार अकेले मुसलमान ही हैं, क्या हर मुसलमान 4 शादी करता है, क्या हर मुसलमान अपने रिलेटिव में ही शादी करता है, और क्या वाकई में मुसलमानों का क्राइम में इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा है। आज हम इस टॉपिक पर खुलकर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी रियलिटी क्या है। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं द वाइट टीवी। मैं हूं आपके साथ वसीम अहमद। सबसे पहला पॉइंट है कि मुसलमान ही हमारे देश में पॉपुलेशन ग्रोथ के जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। ये सच है कि आज़ादी के बाद मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ अदर कम्युनिटीज़ से ज़्यादा थी, लेकिन आज मुस्लिम में TFR टोटल फर्टिलिटी रेट में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब एक औरत अपनी लाइफ में कितने बच्चे पैदा करती है। 1951 के सेंसस में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 9%, तो वहीं पर हिंदुओं की आबादी तकरीबन 84% थे। 2011 के सेंसस में मुसलमानों की आबादी 9% से बढ़कर 14% हो गई, वहीं हिंदुओं की आबादी 84% से घटकर लगभग 79 या 80% के करीब हो गई। इसी डेटा की बुनियाद पर बीजेपी के कई नेता साक्षी महाराज से लेकर साध्वी प्राची तक ने कहा कि हमारे देश में हिंदू खतरे में हैं, और उन्होंने हिंदुओं से अपील की कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें। 1951 में जहां हिंदू 30 करोड़ थे और होने वाले अगले सेंसस में अनुमान लगाया जाता है कि हिंदू 115 करोड़ हो जाएंगे, तो वहीं मुसलमान सिर्फ 21 से 22 करोड़ ही रहेंगे। इस डेटा से साफ पता चलता है कि अभी भी हमारे देश में हिंदू मुसलमानों से 5 से 6 गुना ज़्यादा हैं। और ये मिथ और प्रोपेगेंडा जो देश में फैलाया जा रहा है कि 2050 तक मुसलमान इस देश में हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएंगे, अगर इसी रफ्तार से हिंदू और मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तब भी 2050 तक हिंदुओं की तादाद 130 करोड़ तो मुसलमान 31 से 32 करोड़ ही रहेंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 2019 से 2021 में मुस्लिम फर्टिलिटी रेट में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई। जहां 1992 से 1993 में टोटल फर्टिलिटी रेट मुसलमानों की 4.4 थी, वो अब घटकर 2.3 हो गई है। और जहां हिंदुओं की टोटल फर्टिलिटी रेट 1992 से 1993 में 3.3 थी, वो घटकर 1.3 हो गई है। तो 1992 से लेकर 2021 तक मुसलमानों की टोटल फर्टिलिटी रेट में 46% तक गिरावट देखी गई, जो कि सारी कम्युनिटीज़ में सबसे ज़्यादा मुसलमानों के अंदर पाई गई। TFR को मेनली 3 चीज़ों पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे समाज में वुमेन की एजुकेशन और लिटरेसी रेट कितना है, इनकम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, और हमारी सोसाइटी में हेल्थ केयर का इंतज़ाम कैसा है। इन तीनों चीज़ों में मुसलमान हिस्टोरिकली पीछे हैं, उसके बावजूद भी TFR में गिरावट मुसलमानों के अंदर सबसे ज़्यादा पाई गई। फिर भी हमारे देश में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के जिम्मेदार मुसलमान हैं, जिसकी वजह से देश हमारा तरक्की नहीं कर पा रहा है और हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं, जबकि डेटा और रिपोर्ट कुछ अलग ही कहानी बताती है। दूसरा, मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम लगता है कि मुसलमानों में 4 शादी करना आम बात है। अगरचे हमारे देश में पॉलीगैमी पर कानूनी पाबंदी है, लेकिन मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत एक्सेप्शन हासिल है। अदर कम्युनिटी की तरह इस्लाम में शादी या निकाह कोई रस्म नहीं है, बल्कि एक मजहबी हिस्सा है।
बल्कि मर्द और औरत के बीच शौहर और बीवी की तरह रहने का एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। और मुसलमानों की मुकद्दस मजहबी किताब कुरान के चैप्टर 4 में भी इसकी इजाज़त दी गई है, जहाँ पे अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम्हें डर है कि यतीमों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो अपनी पसंद की औरतों से 2-2 या 3-3 या 4-4 से शादी करो। अगर तुम्हें अंदेशा है कि तुम उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से ही शादी करो। तो इस्लाम में अगर कोई मुसलमान 4 शादी करता है तो उस पर यह शर्त है कि वो उनके दरमियान अदल इंसाफ को कायम रखे, हर किसी को बराबरी का हक दे, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो उसके लिए 4 शादी करना जायज़ नहीं है। कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन 1974 हमारे देश में पॉलीगैमी का एक अलग ही डाटा देता है। इस डेटा के अकॉर्डिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ में पॉलीगैमी 15% से ज़्यादा है, बुद्धिस्ट में 9%, जैन्स में 6% और हिंदुओं में 5% है। 2019-20 के लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग मुस्लिम 1.9% ऐसे हैं जिनकी मल्टीपल वाइफ हैं और हिंदू 1.3% ऐसे हैं जिनकी मल्टीपल वाइफ्स हैं। इस डेटा और रिपोर्ट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम मुस्लिम ऐसे हैं जो 4 शादी करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि हर मुसलमान 4 शादी करता है, बल्कि रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि मुस्लिम से ज़्यादा अदर कम्युनिटीज़ में पॉलीगैमी आम है। तीसरा, मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम लगता है कि मुस्लिम के दरमियान कज़िन मैरिज से ही शादी करते हैं, जबकि मेडिकली प्रूफ है कि ब्लड रिलेशन से जेनेटिक डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन सर्वे और डाटा कुछ अलग ही कहता है। कई मेडिकल रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि अगर जनरेशन बाय जनरेशन कज़िन मैरिज होती है तभी जाकर जेनेटिक डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा हैं। मुस्लिम में अदर कम्युनिटीज़ के कंपेयर में कज़िन मैरिज का रिवाज आम इसलिए है कि इस्लाम में रिलेटिव और रिश्तेदारी को बड़ी अहमियत दी गई है और ये माना जाता है कि मैरिज और शादी ब्याह से रिश्तेदारी में ताल्लुकात बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं, इसलिए कज़िन मैरिज आम बात है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक मुसलमानों में सिर्फ 15% हैं जो कज़िन मैरिज करते हैं। इसका मतलब 85% मुसलमान ऐसे हैं जिनके यहाँ कज़िन मैरिज पाई ही नहीं जाती। लेकिन रिपोर्ट ये भी कहती है कि अदर कम्युनिटीज़ में भी कज़िन मैरिज की तादाद अच्छी खासी है, जैसे कि बुद्धिस्ट में 14%, क्रिश्चियन में 12%, इवन हिंदू में भी 10% है। अगर स्टेट वाइज रिपोर्ट देखें तो तमिलनाडु और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कज़िन मैरिज पाई जाती है। इन रिपोर्ट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कज़िन मैरिज न सिर्फ मुसलमानों में पाई जाती बल्कि अदर कम्युनिटीज़ में भी इसका चलन आम है। इवन कज़िन मैरिज स्टेट कल्चर से भी रिलेटेड है। सदर्न स्टेट जहाँ पे कज़िन मैरिज का रेशियो ज़्यादा है तो वहीं पे नदर्न स्टेट में कज़िन मैरिज का रेशियो कम है। चौथा इल्ज़ाम मुसलमानों पर यह लगता है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुस्लिम का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा है, और ये बात सच भी है क्योंकि हमारे देश में मुस्लिम आबादी सिर्फ 14% है और 2021 के NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के हिसाब से हमारे देश में कन्विक्टेड, अंडर ट्रायल्स और डिटेन्यू को मिलाकर 18% मुसलमान जेल में हैं। मुस्लिम आबादी तो 14%, लेकिन जेलों में मुसलमानों की आबादी 18%। थोड़ी सी अच्छी खबर मुसलमानों के लिए ये रही कि 2020 में मुस्लिम कैदी जहाँ 20% थे वो घटकर 2021 में 18% हो गए। हमारे देश में लॉ जिहाद, इकोनॉमी जिहाद, कोरोना जिहाद, इवन UPSC जिहाद जैसी बातें डायरेक्ट मुसलमानों से जोड़ी जाती है। तो फिर अगर इनके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद करता है, कोई प्रोटेस्ट करता है तो बेबुनियाद मुकदमे में फंसाकर मुसलमानों को जेल में डाल दिया जाता है। हज़ारों मुसलमान झूठे मुकदमात में आज भी जेल की दीवारों के पीछे कैद हैं। कई बार अखबारों की हेडलाइन भी बनती है कि आम झगड़े से लेकर दंगे फसाद में भी मुसलमानों के खिलाफ पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती नजर आती है। उत्तर प्रदेश के एक्स इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस SR दारापुरी का मानना है, पुलिस कम्युनिटीज़ में भी अक्सर पुलिस का मानना है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुसलमान सबसे ज़्यादा शामिल हैं। उनका कहना है कि जब भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे मुसलमान का थोड़ा सा भी नाम आ जाए तो उनको लगता है कि मेन अक्यूज मुस्लिम ही है। CSDS सेंटर फॉर स्टडी एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़ 2019 की रिपोर्ट से पता चलता है कि हर 2 पुलिस में से एक का मानना है कि मुस्लिम ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होते हैं। लेकिन डाटा और रिपोर्ट कुछ अलग ही बताती है। हाल ही में उज्जैन का एक वाक़या सामने आता है जहाँ पर एक वीडियो वायरल होती है कि एक मुस्लिम लड़का अपने घर की छत से हिंदुओं की जो यात्रा गुजर रही थी उस पर थूक रहा था, जिसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट करती है और अगले ही दिन पूरे ढोल नगाड़े के साथ उसके घर को डिमोलिश कर दिया जाता है। आखिर में अदालत से उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। जब गवाहों से उसके बारे में पूछा गया तो
तो उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं देखा और अदालत उसको क्लीन चिट दे देती है। अदालत से तो इसको इंसाफ मिल गया। वो इंसाफ जब मिला जब उसका घर और मकान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। हमारे देश में सैकड़ों ऐसे केस मिल जाएंगे जहाँ पे मुसलमान को बेबुनियाद मुकदमे में फंसाया गया, बाद में अदालत ने उसे क्लीन चिट दे दी। न्यूज़ की हेडलाइन देखिए, 11 Muslim person acquitted in false terror case after 25 years in prison. 122 Muslim charged with terror acquitted after 20 years. 11 years in jail under anti-terror law, Kashmiri man acquitted. ऐसे ही बेबुनियाद मुकदमे मुसलमानों पर लगाए जाते हैं और जब NCRB का डाटा आता है तो पता चलता है कि मुस्लिम का क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा है। और फिर एक निगेटिव नैरेटिव सेट कर लिया जाता है ताकि मुस्लिम कम्युनिटीज़ को बदनाम किया जाए और फिर छोटे बड़े नेता इस तरह के डाटा को बढ़ा चढ़ाकर पेश करके अपनी झूठी सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके सामने कोई इस तरह की बातें करें तो आप डाटा और रिपोर्ट को ज़रूर देखें, उसकी रियलिटी जानने की कोशिश करें, उस प्रोपेगेंडे और मिथ की हकीकत क्या है उसको भी जानें ताकि उस प्रोपेगेंडे और मिथ की रियलिटी का पता चल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।